सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 15। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों के योग क्रमशः S1, S2 व S3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S3 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। ये हमको सिद्ध करना है। प्रश्न में दिया क्या हुआ है कि n, 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः, मतलब क्या होता है, n पदों का योगफल S1 है, 2n पदों का योगफल S2 है और 3n पदों का योगफल S3 है। ये जानकारी प्रश्न में दी गई है। इसकी सहायता से हमको ये सिद्ध करना है कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1। तो चलिए मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और सर्वांतर D है। तो हम जानते हैं कि Sn बराबर n पदों का योगफल का ये सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। अब प्रश्न में जो जानकारी दी गई है उसको देखते हैं क्या जानकारी दी गई है। n पदों का योगफल जिसको हम Sn से प्रदर्शित करते हैं बराबर S1। ये प्रश्न में दिया हुआ है। n पदों का योगफल S1 दिया हुआ है। फिर 2n पदों का योगफल, 2n पदों के योगफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, S2n से, और इसका मान प्रश्न में दिया हुआ है S2। 3n पदों का योगफल इसको हम S3n से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान दिया हुआ है प्रश्न में S3। अब चलिए S1, S2, S3 का मान कितना होगा वो देख लेते हैं। S1 बराबर, S1 क्या है, n पदों का योगफल, और n पदों का योगफल कितना होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है n पदों का योगफल। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और ये S1 का मान हो गया। S2 बराबर, S2 किसका मान है, 2n पदों का योगफल। 2n पदों का योगफल कितना हो जाएगा, n की जगह में 2n हो जाएगा और इधर भी जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 2n हो जाएगा। इस प्रकार S2n या S2 का मान कितना हो जाएगा, 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार S3 बराबर क्या हो जाएगा, S3 क्या है, 3n पदों का योगफल। 3n पदों का योगफल कितना होगा, इस सूत्र में हम n की जगह में 3n रखेंगे तो इधर भी n की जगह में 3n हो जाएगा, यहाँ भी n की जगह में 3n हो जाएगा। इस प्रकार S3 का मान हो जाएगा 3n/2 और यहाँ पे हो जाएगा ये 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। हमको सिद्ध क्या करना है, S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1। तो S3 तो अकेला है इसलिए उसको लेकर अब चलेंगे तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। दाया पक्ष में दिख रहा है हमको 3 इंटू S2 माइनस S1। इसको हम लेकर चलेंगे और S3 के बराबर सिद्ध करेंगे। तो दाया पक्ष बराबर है 3 इंटू S2 माइनस S1। चलिए मान रख देते हैं तो 3 बाहर रहेगा। कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, S2 का मान कितना है, ये पूरा यहाँ तक S2 का मान है तो हो जाएगा 2n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका मान है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा S2 का मान है, माइनस S1 तो यहाँ हो जाएगा माइनस। उसके बाद S1 का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा है तो ये हो जाएगा n/2 और कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर ये बड़े कोष्टक के अंदर बंद हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये S2 का मान है और ये पूरा S1 का मान है तो S2 माइनस S1 हो गया। बराबर
3 इंटू, या अभी एक काम कर सकते हैं, n/2 और n/2 दोनों पदों में से s2 के मान से n/2 और s1 के मान से n/2 कोष्टक के बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, जब गुणा होगा 3 के साथ तो 3n/2। यहाँ क्या बचा है 2। अब ये कोष्टक में बचा है 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। यहाँ क्या बचा, n/2 तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सब बड़े कोष्टक के अंदर हो जाएगा। तो 3n/2, 2 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 4a, 2 गुणित 2a बराबर 4a। फिर इसमें देखते हैं d, और यहाँ भी d कॉमन है, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, प्लस 2n-1, और जब ये ऋण चिन्ह का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, तो -n, और ये इसका माइनस में गुणा हो जाएगा, -n हो जाएगा, और +1 हो जाएगा, और कुछ गुणा हो जाएगा d का। उसके बाद में क्या बच गया है, -2a, ये बच गया है। ये s1 का मान है, ठीक है। ये ऋण चिन्ह का गुणा होगा। हाँ, यहाँ पर एक गलती हुई, देखिए 2 का गुणा, हाँ 2 का गुणा हुआ है इसमें, 2 एक साथ में, तो ये 4a हुआ। 2 का गुणा इस कोष्टक के साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा 4n, और ऋण 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ऋण 2, और इधर बाकी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, 3n/2, 4a माइनस 2a कितना हो जाएगा, 2a, प्लस 4n-n हो जाएगा 3n, और -2 + 1 हो जाएगा -1 इंटू डी। तो इस प्रकार से दायां पक्ष 3 इंटू s2 - s1 का मान कितना आ गया, 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। समीकरण 3 से ये किसका मान है, ये पूरा जो मान है वो s3 का मान है। तो यहाँ बराबर लिख सकते हैं s3, और इसका कारण क्या है, समीकरण 3 से बराबर बायां पक्ष इस प्रकार सिद्ध होता है। अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही हमको सिद्ध करना है। तो उम्मीद है कि जो प्रश्न इस वीडियो में प्रश्न का हल इस वीडियो में आपको बताया गया है, वो उसका हल आपको समझ में आया होगा। और इस प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उसको कैसे बनाना है ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ अन्य लोगों को मिले उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।